हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में क्या देखना है हमें। भाई जब हमारे साथ हमें कोई एक इंटीजर दिया गया होता है, जैसे मान लो 5+3, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। अगर यही हमें थोड़ी सी चेंज करके कोई स्टेटमेंट दे और उसको लिखे 5 आपका नेगेटिव है और प्लस का 3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, एडिशन तो है ये, लेकिन क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे साथ कौन सी स्टेटमेंट आएगी, यानी कि हमारा जो निशान आएगा लास्ट में आंसर करते टाइम वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो बच्चों, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो एक चीज करिए आप, जैसे 5 आपका नेगेटिव है तो आप यहाँ पे 5 नेगेटिव साइन लगा लीजिए, 5। अब यहाँ पे कितना है, 3 तो प्लस के आप लगाइए, 3 प्लस के। तो अब क्या करना है, 1 2 1 2 1 2, ये हमने कैंसिल कर दिए। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आता है, -2। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं हमारा उत्तर -2। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो इस तरह से हम एक बार इसको बेसिक कर सकते हैं। लेकिन हम जब हमारे पास बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आते हैं तो इस तरह के समों को हम वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक हेडेक हो जाएगा। तो क्या करें, हम इन चीजों को समझ लेने से पहले, जब कभी आपकी एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, ध्यान रखिए, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव। मान लेता हूं यहाँ पे मेरा एक नंबर है 8, छोटी स्टेटमेंट लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, और दूसरा कोई मेरा नंबर है यहाँ पे मान लिया मैंने 3। तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा ना, इसका रिजल्ट आएगा -5। तो ये कैसे आया, इस चीज को हम क्लियर करना चाहते हैं, इस चीज को मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसके साथ कौन सा निशान होता है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाला एक इंटीजर का जो सिंबल है वो नेगेटिव है और इस वाले का सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करें, 8 में से डायरेक्ट 3 को माइनस कर दें, और जो बड़ी डिजिट थी ना हमारे पास, जैसे 8, हम एक बार सिंबल को हटा देते हैं तो 8 हमारे पास बड़ी डिजिट है, और 8 के साथ कौन सा साइन था, 8 के साथ हमारे पास था नेगेटिव का साइन। तो हम क्या करेंगे, आंसर के साथ वही सिंबल क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। यहां लिखता हूं मैं +8 माइनस, और यहां पे क्या लिख दिया मैंने, प्लस का 3। तो बच्चों, हम यहां पे प्लस का सिंबल लगाएं या ना लगाएं, इससे हमारी स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस भी डिजिट के साथ, जैसे मान लो 5 3 8 9, जो हमने ये डिजिट ली है, हमने इनके साथ में क्या लगाया है, इनके साथ में कोई भी एक निशान नहीं लगाया है। तो हमें ये ऑलरेडी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि भाई ये वाली डिजिट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसी तरह से जब हम स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्लस लगाओ या मत लगाओ तो क्या होता है, ये ऑलरेडी प्लस का ही माना जाएगा। तो 8 - 3, तो हमारा रिजल्ट क्या है, अब 5। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास 8 के सामने कोई भी सिंबल नहीं था, यानी कि यहाँ तो मैंने आपको लगा के दिखाया है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। तो हम क्या करें, 8 में से डायरेक्ट 3 को माइनस कर दें। अब यहाँ पे आंसर के साथ आपको प्लस लगाओ या मत लगाओ, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है भाई। यहाँ पे आपका जो 5 है वो आपका 5 पॉजिटिव आया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको एक कंसेप्ट समझ में आया है। क्या है ये कंसेप्ट, वापस बता रहा हूं। अगर कोई एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा कोई एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा कोई नंबर पॉजिटिव है, और उनके बीच में जो एक ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि मैथ में जब हम डिस्कस करते हैं ना तो हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन का, और फोर्थ होता है हमारे पास डिवीजन का। पूरा मैथ चाहे बच्चों आप कोई भी क्लास कर लीजिए, आपको केवल ये 4 ही चीजें करनी होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जब हमारे पास एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, और उनको क्या करना है, अपने प्लस करना है, उनको आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो ध्यान रखना, जो डिजिट आपकी बड़ी होगी, अगर नेगेटिव बड़ी है तो नेगेटिव का सिंबल आएगा इसको कैलकुलेट करके, अगर पॉजिटिव बड़ी है तो वो डिजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आंसर लेके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं पहली चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब करते हैं सेकंड कंसेप्ट। तो देखिए सेकंड कंसेप्ट में क्या है, यहां जैसे मैंने 2 ब्रैकेट लगाए हैं, एक यहां पे ब्रैकेट लगाया है,
एक तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है और एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। तो हम क्या करें, अब एक और कंसेप्ट लेते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे ले लिया एक डिजिट 3, फिर यहाँ पे एक सिंबल ले लिया मैंने माइनस का, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दी और यहाँ पे ले लिया मैंने 2 का। अब देखिए मेरे पास ये क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो इस वाले स्टेटमेंट में हमें क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे एक इंटीजर लिखा है मैंने, वो इंटीजर क्या है आपका नेगेटिव है, और उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है। तो उसके बाहर का सिंबल देखिए, अगर इसके बाहर का सिंबल नेगेटिव है तो बच्चों ये वाली जो डिजिट होती है ना, ये वाली जो नेगेटिव क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे अपने क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट के बाहर जब भी सिंबल नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है, ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑलरेडी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक भी समझ में आया होगा। और पॉजिटिव का कंसेप्ट आपको पहले करके दिखा दिया, एक बार वापस देख लीजिए। 3 - 2, तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए एक सिंबल की वजह से ही आंसर में बहुत ज्यादा फर्क हो गया, और इसी को बच्चों मैथ बोलते हैं। यही हमारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपका पूरा सम ठीक होने के बाद भी अगर लास्ट में कैलकुलेट करते टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सम गलत हो जाएगा। तो बच्चों मैथ में कैलकुलेशन का स्पेशली ध्यान रखना है। तो कैलकुलेशन आपको अगर फास्ट करनी है, जल्दी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 to 20 तो टेबल करने पड़ेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे 20 तक, ठीक है। फिर आपको क्यूब याद करने पड़ेंगे, ये आपको करने पड़ेंगे 10 तक, ठीक है। यहां तक आप इसको कोशिश करिए, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत जल्दी हो जाए। अब इसी का नेक्स्ट जो कंसेप्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहीं पे, अगर 2 सिंबल लगातार नेगेटिव दे दे, एक नेगेटिव है, बीच में आपके पास पॉजिटिव का सिंबल है, और वापस दूसरी जो डिजिट मिली है वो भी आपको नेगेटिव मिली है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव का 3 ले लिया मैंने, फिर प्लस का सिंबल और नेगेटिव का 2 ले लिया। तो देखिए ध्यान रखिए, हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव को दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव डिजिट आती है तो हमें ये सोचना कि भाई हमने ये उधार ले रखा है, हमने इसको बोरो कर रखा है, यानी कि पहले ही मेरे पास 3 रुपए मैंने उधार ले रखे हैं, फिर क्या होगा, कोई कंडीशन कोई मजबूरी आ गई, 2 रुपए फिर मैंने उधार और ले लिए, तो अब मेरे को कितना देना पड़ेगा, अब मेरे को टोटल 5 रुपए देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, अगर दोनों डिजिट आपके नेगेटिव हैं तो क्या करिए, आप इस वाली डिजिट को और इस वाली डिजिट को दोनों को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। क्या बोला उसने, ऐड करने के लिए बोला है, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आता है, जो आपका रिजल्ट आता है उसके साथ आप जो भी सिंबल दे रखा था आपने, अगर नेगेटिव सिंबल है तो आप नेगेटिव यूज कर दीजिए। उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट का कंसेप्ट है ये। अगर एक डिजिट मेरे पास नेगेटिव है, फिर मैंने क्या लगाया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, फिर क्या कर दिया मैंने, नेगेटिव का साइन लगा दिया। देखिए जब मैं लगातार 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहां ध्यान रखिए, ऊपर वाले स्टेटमेंट में मैं प्लस कर रहा था, 2 डिजिट को क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, तब मेरा आंसर क्या था, नेगेटिव आया था, क्योंकि दोनों डिजिट मेरी क्या थी, नेगेटिव। अब यहाँ पे प्लस की बजाय मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ 2 डिजिट के ऊपर, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, जब मैं इन 2 रिजल्ट को अप्लाई करूंगा, ये वाली भी नेगेटिव डिजिट है, ये वाली भी नेगेटिव डिजिट है, तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लेता हूँ, -3 इंटू कर दिया -2। अब ध्यान ये रखना है यहाँ पे कौन सा सिंबल है, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। तो बच्चों आपने ध्यान ये रखना है, जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 2 नेगेटिव इंटीजर को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव में आएगा। यानी कि जो रिजल्ट आपका आएगा उसके सामने प्लस का सिंबल लगेगा। जैसे 3 2 6 होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर 6 लगाएंगे, और यहाँ पे आप सिंबल लगाओ या मत लगाओ, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ध्यान रखना आपने क्या, जब आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा आपका
पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब आपके पास कोई एक नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, और दूसरा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या करेंगे हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो एक नेगेटिव का जो सिंबल था ना उसको रिजल्ट के साथ क्या लिख देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं हम डिवीजन के ऊपर अप्लाई। देखिए, डिवीजन के सम के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर क्या ले लिया, नेगेटिव, फिर क्या करना है, मैंने डिवाइड करना है, और फिर क्या करना है, मैंने उसी नंबर को या तो आप नेगेटिव से या फिर पॉजिटिव से, इसी से तो डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि दो ही टाइप के नंबर है हमारे पास, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया -6 डिवाइड कर दिया मैंने, और किससे कर दिया, नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड कर दिया। देखिए ध्यान से, -6 लिया मैंने नेगेटिव इंटीजर, दूसरा क्या लिया मैंने, वो भी नेगेटिव इंटीजर, और क्या कर रहा हूं मैं, उसको डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या आएगा मेरा रिजल्ट आएगा, ध्यान से आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैथ में ना वैसे केवल 3 ऑपरेशंस को ही अप्लाई किया गया है, 3 ऑपरेशंस को ही माना गया है। पहला कौन सा, एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। जो डिवाइड होता है ना, हम डिवाइड कोई मतलब ऑपरेशन है ही नहीं, उसको क्या करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करके किस में बना देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ही बना देते हैं। देखिए -6 जो डिवाइड का सिंबल होता है ना, उसको किस में चेंज करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई में। अब देखिए डिवाइड का तो है ही नहीं कोई भी कंसेप्ट, है ना, और जो हमारे पास ये जो डिजिट आती है ना डिवाइड के सिंबल के बाद, उस डिजिट को क्या करना होता है, हमने रेसिप्रोकल करना होता है। हमने क्या करना होता है, उसको 1 अपॉन करना होता है। अगर 1 है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं था तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अगर 1 है तो क्या करेंगे, यानी कि 1 अपॉन कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ और डिजिट होती है इसके अपॉन में, तो हम उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना फ्रैक्शन, तो डिवाइड के सिंबल के बाद क्या कर देंगे हम, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। डिवाइड के सिंबल के बाद की कंडीशन है, इस चीज का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यहां से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब चेक करना है हमने ये किस पे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा और 2 3 जा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3, क्या आ जाएगा, +3। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वापस एक बार रिकॉल करा देता हूं। क्या भाई, जब हमारे पास 2 नेगेटिव नंबर है और उनके बीच में कौन सा सिंबल है, उनके बीच में सिंबल है आपके पास डिवाइड का, तो क्या करना है, आपने माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करके रिजल्ट आपका पॉजिटिव में दे देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट जो इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई होने वाला है वो क्या है, जब आपका एक नंबर नेगेटिव है और क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर आपका है पॉजिटिव, तो क्या करना है आपने, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया -6, फिर ले लिया डिवाइड का साइन, और यहाँ पे ले लिया +2, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसी तरह से -6 ले लूंगा, और ये मेरे पास क्या है, +2 है, तो +2 यहाँ एज इट इज ले लूंगा। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं यहाँ से, 2 1 जा 2 3 जा। अब जो मेरा रिजल्ट आएगा ना, ये जो सिंबल बचा ना नेगेटिव, ये मेरे आंसर के साथ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन अगर आपकी रह जाती है या मेरे से कोई कंसेप्ट रह जाता है, तो आप प्लीज उसको मैसेज में टाइप करिए, ताकि मैं उसको अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूं और अच्छे से आपको उसको समझा सकूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ करिए इसको शेयर। थैंक यू।